गोवा अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी हो गई है। अरपुरा गांव के सरपंच रोशन को अरेस्ट कर लिया गया है। गोवा के अरपुरा गांव में ही ये नाइट क्लब है, बर्च नाइट क्लब, जो कि अब इसमें जांच इस दिशा में है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक बड़ा अग्निकांड गोवा में हुआ, एक और की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि ये सरपंच है अरपुरा गांव का, जिसका नाम रोशन बताया जा रहा है, जिसे पकड़ लिया गया है। नाइट क्लब की तस्वीरें आप देख पाएंगे, पूरी तरीके से जलकर ये स्वाहा हो चुका है। बर्च नाइट क्लब जो उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। एक बड़ा अग्निकांड हुआ, कई लोगों की मौतें हुई, लेकिन इसमें गिरफ्तारियां अब बढ़ती जा रही हैं। एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, इस गांव का सरपंच बताया जा रहा है, उसका नाम रोशन बताया जा रहा है। अब इससे जांच की जा रही है, क्योंकि किसी भी ऐसे शख्स को बख्शने के मूड में प्रशासन नहीं है। तो गोवा अग्निकांड में अब तक का एक्शन क्या है, ये हम आपको बताते चलते हैं। लापरवाही पर 3 अधिकारी निलंबित कर दिए गए, ये पहला एक्शन था। दूसरा एक्शन है कि पंचायत निदेशक सिद्धि हलारंकर सस्पेंड कर दिए गए। पूर्व जीएसपीसीबी सचिव शमीला मोंटेiro को भी सस्पेंड किया गया। अरपुरा पंचायत सचिव रघुवीर बागकर सस्पेंड कर दिए गए। नाइट क्लब के 4 स्टाफ गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा क्या क्या अब तक एक्शन हुआ हम आपको बता रहे हैं। इसमें कई लोग, जिसमें चीफ जीएम है, जीएम है, बार मैनेजर हैं, गेट मैनेजर है, उन सबको गिरफ्तार किया गया। उनसे भी पूछताछ जारी है। क्लब मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अनाया हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनाया, क्या खबर है इस वक्त, क्योंकि कई गिरफ्तारियां एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, इस वक्त का अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए हम रोमियो लेन पर अभी फिलहाल मौजूद हैं, जो कि वेगेटॉर बीच पे है। ये बर्च बाय रोमियो लेन का दूसरा ब्रांच है और हमने अंदर जाके जब जांच पड़ताल की, और एक बार फिर से कैमरामैन को कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं। ये जो ब्रांच है, इसमें भी सेफ्टी के कोई प्रिकॉशंस नहीं है। और ये देखिए तस्वीरें, ये काफी ज्यादा नीचे डीप में जाकर है क्लब। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो लोगों के लिए बचकर बाहर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और गिरफ्तारी की अगर बात करें तो सरपंच गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है, लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये ग्राउंड से हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये दूसरे ब्रांच की है। यहां पर भी किसी तरह की सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। यहां से काफी ज्यादा नीचे जाना पड़ता है, तब जाकर क्लब वहां पर दिखता है। और अगर वहां कुछ होता है, बीच पर क्ले क्लब है, तब अगर वहां पर कुछ होता है, आगजनी की दुर्घटना होती है, तो लोगों के लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वहां से निकल के ऊपर आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिलहाल हम हिल टॉप पे हैं और यहां से नीचे बीच की तरफ जाना होता है क्लब के लिए। और यही कुछ हुआ था बर्च में भी, जब वहां पर आग लगी थी। सिलेंडर नहीं फटा था, मैं एक बार फिर से बता दूं दर्शकों को कि सिलेंडर फटने से आग नहीं लगी थी, फायर वर्क्स हो रहा था। और ऊपर जो टेंट का कपड़ा था, उसमें चिंगारी लगी और चिंगारी लगने से पूरा कपड़ा जल गया देखते ही देखते। और वो कपड़ा ज्वलनशील था, उसमें थोड़ी भी चिंगारी, जैसे कि हम कोयले में अगर चिंगारी लगाते हैं तो वो पूरा जल जाता है, वो कपड़ा पूरी तरीके से जल गया। और उससे इतना ज्यादा धुआं हुआ, इतना ज्यादा धुआं हुआ कि लोग सफोकेशन से मर गए। और लोगों की जो मौत का कारण है वो सफोकेशन रहा है। जलने की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, सभी लोग जो हैं सफोकेशन की वजह से मरे हैं। और ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्लब के ओनर की लापरवाही है। अभी स्टाफ से हमने बात बड़ी लापरवाही है। अनाया, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि गोवा में हादसा कैसे हुआ। इलेक्ट्रिक पटाखों से आग लगी, डांसिंग फ्लोर के पास चिंगारियां उठने लगी, अत्यधिक भीड़ थी वहां पर, इसलिए भगदड़ का एक माहौल हो गया और भागने की जगह कम लोग वहीं पर फंस गए। इमरजेंसी जो एग्जिट था वो बेहद खराब था। वहां पर सुरक्षा जो मानक थे उसकी खुलकर अनदेखी हुई। धुआं तेजी से फैलने लगा, लोगों के दम घुटने लगे और ज्यादातर जो मौतें हुई हैं दम घुटने से हुई हैं। नियम उल्लंघन के बाद भी जो संचालन है, लापरवाही ने 25 लोगों की जान ले ली। तो ये इसका अब तक का जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। अनाया बता रही है कि किस तरीके से जो आयोजन किए जाते हैं उसमें अनदेखी होती है। अनाया, जरा फिर से तस्वीरों से हम जोड़ते हैं और हमें जरा अंदर तक जाकर प्रवेश करके दिखाइए कि कितनी दूरी तय करनी पड़ती है और जो वहां पर जो फैब्रिक के इस्तेमाल होते हैं वो किस क्वालिटी के होते हैं कि आग थमी नहीं, लोग किस रास्ते से निकलते हैं, कैसे घुसते हैं।
बिल्कुल अंदर जाने की परमिशन विवेक हमारे पास नहीं है, पर लेकिन हमने अंदर जाकर थोड़ी बहुत तस्वीरें जो हैं रिकॉर्ड की हैं और दर्शकों के साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आर भारत के पास हैं, सिर्फ हमारे पास हैं। अंदर जाके हमने स्टिंग किया है और अंदर जाके जो तस्वीरें देखी वो भी काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि अंदर किसी भी तरह के अगर आग लगती है तो वो आग लगने के बाद की किसी भी तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन क्लब में नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं दर्शक किस तरीके से यहाँ पर क्लब बनाया गया है, बार है यहाँ पर, और फायरवर्क्स अगर होता है और अगर चिंगारी लगती है, सब कुछ वुडन का काम है पूरे क्लब में, तो देखते ही देखते पूरा क्लब जलकर राख हो जाएगा, किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर हालांकि एक खुले में है क्लब, तो बीच है नीचे, सफोकेशन की तो तक दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर जलता है तो लोगों के पास भागने का विकल्प नहीं होगा विवेक। और अगर हम बर्च की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ हुआ क्योंकि वो बंद था एरिया, और जिस दौरान डांस चल रहा था, फायरवर्क्स हुए और फिर ऊपर चिंगारी पकड़ी और उस चिंगारी की वजह से आग फैली, जिससे धुआं हो गया और सब सफोकेट होकर मर गए। एक रिपोर्ट आर भारत ने तैयार की है, इस पर आपको दिखाएंगे। गोवा का अब्रोरा इलाका है। समुद्र की लहरों के बीच बना बर्च बाय रोमियो लेन अपने आप में एक स्टाइल और एक ब्रांड था। ये क्लब खुद को आइलैंड क्लब कहता था, क्योंकि अब्रोरा नदी के बैक वाटर में बना था। एक पतला और संकरा रास्ता, इसी रास्ते से लोग अंदर आते थे और इसी से बाहर निकलते थे। लेकिन शनिवार की रात यही रास्ता मौत का रास्ता बन गया। शनिवार की रात इस नाइट क्लब में संगीत और रोशनी की चकाचौंध थी। डांस फ्लोर भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट चल रही थी। लेकिन तभी रात करीब 12 बजे किचन एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे नाइट क्लब को दहला दिया। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें आसमान छूने लगी। देखते ही देखते क्लब की छत से कांच के टुकड़े टूट कर गिरने लगे। लोग घबरा गए और कुछ ही सेकंड में आग की लपटें क्लब के डांस फ्लोर पर दिखाई देने लगी, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि संगीत की धुन पर एक डांसर डांस कर रही है। तभी म्यूजिशियन की नजर आग की लपटों पर पड़ती है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। जैसे ही धुआं फैला, डांस रुक गया। क्लब में भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन क्लब की एंट्री और एग्जिट दोनों संक्रित, भीड़ फंस गई। चंद पलों में ही जश्न का ये माहौल मातम में बदल गया। नॉर्थ गोवा में फिलहाल हम मौजूद हैं, जहां पर बर्च बाय रोमियो लेन क्लब स्थित है। इस क्लब में कल रात को एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। क्लब की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी मैं। हमारे विजय मुकेश को बोलूंगी कि आप क्लब की तस्वीरें ज़रा दर्शकों को दिखाइए। ये वही क्लब है जहां पर कल रात को आग लगी। बताया जाता है कि आग फायर वर्क्स के कारण लगी और फिर फायर वर्क्स की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से पूरे क्लब में आग लग गई। कई लोग मौजूद थे इस दौरान। 25 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जिसमें 14 स्टाफ हैं केवल और 4 से 5 टूरिस्ट हैं। महिलाएं भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय क्लब में करीब 100 लोग मौजूद थे। धुआं फैलते ही कई लोग नीचे की ओर भागे और गलती से किचन एरिया में पहुंच गए। ग्राउंड फ्लोर पर वेंटिलेशन नहीं था। आग की लपटें अब आसमान छू रही थी। आग इतनी तेज फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। किचन का सिलेंडर फटने से आग भड़क गई। हादसे में 25 लोगों की मौत, करीब 6 लोग झुलसे। मृतकों में 4 टूरिस्ट, 14 स्टाफ, 7 की पहचान बाकी। क्लब में ज्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से हुई। क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हुआ। क्लब के अंदर आने और जाने का रास्ता एक था। क्लब का मैनेजर गिरफ्तार, मालिक फरार है। क्लब मालिक सौरभ लूथरा पर लापरवाही का केस दर्ज। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, और वहाँ इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी। क्लब खुद को आइलैंड क्लब के नाम से प्रमोट करता था, जो एक पतले रास्ते के जरिए मुख्य मार्ग से जुड़ा था। यही वजह थी कि आग लगने के काफी देर बाद भी दमकल की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच सकी और क्लब से 400 मीटर दूरी पर ही रुक गई। इसके बाद भी दमकल कर्मियों को क्लब तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा। जांच में सामने आया कि क्लब बिना अनुमति बनाया गया था।
अप्रोरा नगुआ पंचायत के सरपंच के मुताबिक जगह का निरीक्षण किया गया था, क्लब को गिराने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कार्रवाई रोक दी गई। इतना ही नहीं, इस हादसे ने फायर सेफ्टी, बिल्डिंग परमिशन और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि अगर क्लब बिना अनुमति के बना था तो इसकी जानकारी के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों सुरक्षा के बुनियादी नियमों से समझौता किया गया।